मगही के सम्मानित साहित्यकार सबके नमन करे किए, प्रणाम करे किए। जहाँ तक चौपाल की बात है तो ये चौपाल कार्यक्रम पराशर जी के अथक परिश्रम से ये तीसरा जगह लग रही है। सबसे पहले काकू में शुरू करती सूर्य मंदिर पर, तो चौथा जगह है। और सब कार्यक्रम में हम शामिल रहे अस्वस्थ होते हुए भी। तो मूल बात ये है, हम यहाँ आ रहे हैं तो हमारी बीमारी लगे दूर हो जाए, दवाई है हमारे लगी कार्यक्रम। तो वहाँ आ करके भी हम स्वस्थ महसूस करेंगे। कहे के मतलब ये है, अभी हिमांशु शेखर भाई कुछ बात रख रहे और हम कुछ बात आगे बढ़ाई थी। एक में सबसे बड़ी बात ये है, हमारे मैथिली के बहन यहाँ सामने आती, एक मैथिली भाषी दूसरे से मिला थी तो मैथिली में बतिया थी। एक भोजपुरिया सिपाही दूसरा भोजपुरिया से मिला थी तो भोजपुरी में बतिया थी। हम कह रहे छत्तीसगढ़ एगो मगही बोले वाली महिला मिल गई, तो हम कह रहे तो हमारे आदमी मिल गई। तो भाषा से अपन पहचान हो गए। एक मतलब ये है कि हम जहाँ कहीं भी मगहियन मिली या मैथिली से भी मिली या भोजपुरी से भी मिली तो हम अपन माय के भाषा ना छोड़ी। वो मत मैथिली में बोलत तो बोलत, लेकिन हम मगही में बोलो। हम अपन भाषा रखें उनका सामने कि थोड़ा अपन मगही पर गौरव होगा, मैथिली पर भोजपुरी पर, तो हमरो अपन माय के भाषा मगही पर गर्व है। हम अपन भैया के छोड़ो ना, हम अपन भैया के तोरा सामने देखा ला रहे। तो कहे के मतलब ये है। और खास करके चौपाल लगावे के पीछे ये उद्देश्य है कि गांव के बूढ़ बुजुर्ग उधर बैठा सुनी थी, बहुत लोग सुन रहे थे। जब भी अपने लोग बात करी तो खड़ी हिंदी में न करी, कोशिश करी कि अपने में बतियाऊं तो मगही में बतियाऊं। मगही में जितना विचार के आदान प्रदान ढंग से हो जाए दूसरा भाषा में ना होगा। अब जैसे बाबा देखो वहां पर लाठी ले गया थी, तो लाठी के अंग्रेजी का होते हैं, एक ही अंग्रेजी होते, बम्बू। गोजी के अंग्रेजी का होते हैं, वही होते हैं। अरंगा के अंग्रेजी का होते हैं, वही होते हैं। बांस के अंग्रेजी का होते हैं, वही होते हैं। अब बताओ हमरा की लाठी, गोजी, अरंगा, बांस, डंटा, सब कहना सब अलग अलग चीजें, सब अलग अलग चीजें। तो कहे के मतलब ये है कि हमने जहां कुछ बोले, घर में हमने बोले फलनी के बेटिया बड़े सुथर है। ये सुथर शब्द नीचे से जन्म नहीं है, औकरे से हिंदी वाला हमारे शब्द वाला लगे कर के सुंदर क्रीम फूट गया बोलो उठी ना। किरण शब्द कहाँ से लेते हिंदी वाला, हमरा से ले किरण के किरण बराबर, किरण फूट गए सूरज के उठ दो। तब देखो हिंदी वाला हमरे शब्दवा के लेके आगे बढ़ गए और हमने ओकरा कमारू शब्द समझेंगे या भाषा समझेंगे। एक बात और कह देंगे, भाषा के सरकारी दर्जा दिलावे लागी जनसंख्या भी जरूरी है, साहित्य जरूरी है, क्षेत्रफल जरूरी है और बोले वाला के जनसंख्या भी जरूरी है। तो अब जनगणना शुरू हो गलो, घर पर नंबर पड़ गलो एक राउंड में, और वहाँ कॉलम में लिखवावे तो कि तोर मातृभाषा कोची है। तो सब गांव वालों से या और भाई लोग से हम आग्रह करे थी कि वहाँ लिखैया हमार मातृभाषा कोची है, मगही है। और तब जनसंख्या निकल के तो कि मगही बोले वाला के जनसंख्या कितना है, और तब जनसंख्या निकल के तो तोर प्रतिनिधि, विधायक, एमपी, जनप्रतिनिधि वहाँ विधानसभा में, लोकसभा में आवाज उठता कि हमारी जनसंख्या इतना है तो एक अनुसूची में दर्ज करा, एक सरकारी दर्जा दिलाओ।
मघी यहाँ पर दिलीप भाई बैठल है। हम जब चर्चा निकाली एक सरकारी दफ्तर में तो कलन की सुधाकर जी 10 गो महाकाव्य मघी के गिनागर, हम तोरा मघी के अष्टम सूची में ले जा लगी लड़ाई कर दो, 10 गो महाकाव्य मघी के गिनाओ। हम चुप हो गए। मघी के 10 गो महाकाव्य न है, हम इतना साहित्यकारी सोचे लायक बात है कि 10 गो महाकाव्य न रच सके हम सब। उनमें साहित्य भी है, वो मानल है कर्जा। साहित्य के कहानी के किताब, कविता के किताब, निबंध के किताब, ललित निबंध के किताब, अब नया नया साहित्य विधा है जितना ना ललित निबंध ललित निबंध यूनिवर्सिटी वाला खुद ही था, ललित निबंध दिल्ली में रह गए तो ओकरा लिखे के जरूरत है। और वो आश्चर्यजनक बात कहियो सब लोग से कि तोरे बाल बच्चा जब मगही पढ़तो तब निश्चित तौर पर तोरे बाल बच्चा नौकरी पैतो। दिलीप भाई यहाँ सामने आती, मघी के वैकेंसी निकल रही टीचर के, ना मिलती लोग 30 नंबर जिनका हरे वो मास्टर हो गई। सोच रहा एक बात है, तोर बाल बच्चा मघी पढ़े न करता तो मघी तो मास्टर कैसे बनता था? मघी पढ़े न करो तो मघी के वो महत्व कैसे बढ़े? इस प्रकार से कहे कि हम रही है कि जहां भी रहा अपन मघी माँ के भाषा को मत छोड़ा, एक महत्व बड़ी है। और इतने ना सोच ला हमने मघी में बहुत मघी में शब्द है तो इतना बड़ा शक्ति है। आम कच्चा है एक अंग्रेजी हो सकता है, आम पक्कल है एक अंग्रेजी हो सकता है, लेकिन आम न कच्चा है न पक्कल है। कोई भाषा में है हमारे मगहिया भाषा में है कि आम दमकल है, ऐसा शब्द है कोई भाषा में ना है। तो ऐसा शब्द अपन मगही में है कि क्या कहल जाए, एक प्रयोग करी हमने आपस में विचार की, जहाँ भी रही बोली तो मगही में बोली और मगही के महत्व रखी। यही बात के साथ वो अपन बात समाप्त करती। और जय मगही, जय मगर, जय मगही भाषा।